हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं राजू देवांगन आरडी केम क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ते हैं केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री का एक नया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। उस टॉपिक का नाम है इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए देखते हैं इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। दोस्तों, इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था परसेंटेज कॉम्बिनेशंस के बारे में। अब अगर यदि हमें किसी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्बिनेशंस पता है तो हम बड़े ही आसानी से उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो दोस्तों, हमने एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो चलिए इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स का एक्चुअल होल नंबर को बताता है। लाइक एग्जांपल के लिए मेरे पास ग्लूकोज का कंपाउंड है जिसमें कार्बन का 6 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 12 एटम प्रेजेंट है और वहीं ऑक्सीजन का 6 एटम प्रेजेंट है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स का होल नंबर को बताता है। ठीक इसी तरीके से अगर एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म को बताता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ग्लूकोज का ही बात करूं तो ग्लूकोज के कंपाउंड में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बट इसको हम एज अ रेशियो लें तो यह होगा कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 6। तो इस तरीके से एज अ रेशियो फॉर्म हम एम्पेरिकल फार्मूला के रूप में ग्लूकोज को लिख सकते हैं CH2O। ओके, तो इस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म को इंडिकेट करता है। अब किसी भी कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला को निकालने के लिए हमें बेसिकली 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट मास परसेंटेज टू ग्राम। सेकेंड में हम कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। थर्ड है डिराइव मोल वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। फोर्थ है राइट एम्पेरिकल फार्मूला यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। फिफ्थ है राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो चलिए इन सभी स्टेप्स को एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, जो कि कहता है कि कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 98.96%। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उन सभी 5 स्टेप से होकर गुजरेंगे। इसमें से फर्स्ट स्टेप कहता है कि कन्वर्ट द मास परसेंट इनटू ग्राम। तो अब मुझे जो कंपाउंड जो परसेंटेज में दिया गया है उसको 100% मानूं और उसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 100% को 100 ग्राम मान लेता हूं। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है जो कि दिया गया है 4.07%, तो अगर उसको हम मास में कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4.07 ग्राम। ठीक, जितना वैल्यू दिया गया है परसेंटेज में उतना ही वैल्यू हो जाएगा उसका मास में या फिर ग्राम में। ठीक इसी तरीके से कार्बन जो है 24.27% दिया गया है तो कार्बन का हो जाएगा 24.27 ग्राम। इसी तरीके से क्लोरीन दिया गया है 71.65%, तो क्लोरीन हो जाएगा 71.6 ग्राम। ओके, नेक्स्ट स्टेप कहता है कि कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इच एलिमेंट्स। प्रत्येक एलिमेंट्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है और ऐसा करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन में जो मास दिया गया है और जो पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्चुअल मास है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो चलिए देखते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में हमारा जो हाइड्रोजन का जो मास दिया गया है वो है 4.07 ग्राम। अब उसको हम हाइड्रोजन के एक्चुअल मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1.008 ग्राम। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.04, जो कि
मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक इसी तरीके से मोल ऑफ कार्बन देखते हैं। मोल ऑफ कार्बन क्वेश्चन में दिया गया है 24.27 ग्राम। अब इसको हम कार्बन के एक्चुअल मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज 12.01 ग्राम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.021। ठीक इसी तरीके से मोल्स ऑफ क्लोरीन देखते हैं। तो क्लोरीन का क्वेश्चन में मास दिया गया है 71.65 ग्राम और क्लोरीन का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 35.45 ग्राम। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आंसर आएगा वह 2.021 होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि कहता है कि डिवाइड मोल वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट मीन्स जो सेकेंड स्टेप्स में हमारा जो सबसे स्मॉल नंबर है दैट इज 2.021, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से सेम है बट स्मॉलेस्ट नंबर तो वही हुआ ना, तो सभी जो वैल्यूज है उसको हम स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है दैट इज 4.07, उसको हम स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज 2.021 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक इसी तरीके से मोल ऑफ कार्बन देखते हैं। तो मोल ऑफ कार्बन जो हमारा दिया गया है 2.021, उसको डिवाइड करेंगे 2.021 से तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट 1। ठीक इसी तरीके से मोल ऑफ क्लोरीन देखते हैं। तो मोल ऑफ क्लोरीन भी हमारा आया है 2.021। अब इसको भी हम 2.021 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी एज अ रेशियो प्राप्त होता है वो जो है 2:1:1 2:1:1 प्राप्त होती है। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन की एंड कार्बन की एंड क्लोरीन की जो रेशियो को रेस्पेक्टिवली इंडिकेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि कहता है कि राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्टिव नंबर्स। तो प्रीवियस स्टेप में जो हमारा रेशियो निकला है उसको पर्टिकुलर सिंबल्स के साथ या फिर पर्टिकुलर एटम्स के साथ हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। तो हमारा जो रेशियो आया है वह है 2:1:1, जो कि है हाइड्रोजन की एंड कार्बन की एंड क्लोरीन की रेस्पेक्टिव रेशियोज। तो इसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, CH2Cl। ओके, तो ये जो है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशंस है जिसे हम देख लेते हैं, जो कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2Cl। तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा मासेस है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन का पर्टिकुलर मास होता है 12.01 और वहीं हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1.008, बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं पर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.45 होता है। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल मास जो हमारा आ जाएगा वो 49.48 ग्राम आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। तो जो ये हमारा मोलर मास है वो क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मोलर मास 98.96 जो है दिया हुआ है, तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे मोलर मास। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दैट इज अभी हमने जो ये 49.48 ग्राम निकाला है वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हुआ। तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इस मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज 98.96 ग्राम डिवाइडेड बाय 49.48 ग्राम। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाता है। तो अब हम इस 2 को या फिर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इस पर्टिकुलर जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज
2 से हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा C2H4Cl2। ओके, तो इस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के बारे में या फिर उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग से वीडियोस पाने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर।